हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आप सबका मेरे चैनल में। और आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ, जैसे कि आज मेरा व्रत है। वैभव लक्ष्मी मैया का मैं व्रत करती हूँ। तो आज मैंने सोचा, क्योंकि अब कुछ अगले महीने में मेरा उद्यापन हो जाएगा, तो मैंने सोचा आज एक वीडियो पूरी बनाकर आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि मैं किस तरीके से माता रानी की पूजा करती हूँ, क्या क्या मैं प्रसाद में बनाती हूँ और किस तरीके से मैं स्थापना उनको मतलब बिठाने का लिए पट्टा चौकी जो हम लगाते हैं वो हम किस तरीके से करते हैं। तो चलो आज वही सब आप लोगों के साथ मैं शेयर करने वाली हूँ। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लेके माता रानी का नाम मेरे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। और मेरा माना हुआ है ये, अगर आप जिस टाइम पे माता रानी की जोत जलती है, अगर आप सब प्रार्थना करते हैं, प्रे करते हैं और भगवान जी को मानते हैं, तो उस टाइम पर आपको क्या करना होता है, जब हम दिया जलाते हैं उस टाइम पे आपकी कोई भी इच्छा हो ना, तो उसको आप मांग सकते हैं। माता रानी ज़रूर पूरी करेगी, सबकी पूरी करती है तो आपकी भी करेगी। तो बस यही कहना था। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक शेयर कीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलो मैं करती हूँ, और यहीं पर मैं करने वाली हूँ जो माता रानी की जो पूजा है वो मैं इसी रूम में करती हूँ, क्योंकि मैंने ये बोला हुआ है कि ये मंदिर वाला कमरा है, तो यहाँ से आपको क्लियर दिखेगा। तो आज मैं मैं जब व्रत करती हूँ तो उस दिन इस तरीके से ही तैयार होती हूँ, और हमें होना भी चाहिए। जब हमारा फास्ट होता है या फिर हम माता रानी का कुछ कर रहे होते हैं तो हमें इसी तरीके से पूजा पाठ करनी चाहिए और अपने आप को उनके रूप में थोड़ा सा धारण करना चाहिए। ज़्यादा तो हम नहीं कर सकते हैं, पर इतना कर सकते हैं कि उन्हें लगे कि हाँ, हम आज का दिन हमारा उनके नाम पर है। तो चलो देर ना करते हुए माता रानी की चौकी लगा लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक नीचे चटाई बिछाकर फिर उसके ऊपर बेडशीट बिछा ली है। साफ़ और धुली हुई बेडशीट है और उसके ऊपर हमने एक पट्टा रखा है। और ये जो आप सारा सामान देख रहे हैं, ये सारा सामान पूजा का है। फिर धुला हुआ साफ़ कपड़ा, हमें लाल कपड़ा चौकी पे बिछा लेना है। और इस तरीके से जो आप देखेंगे 5 ढेली मैंने चावल की लगाई है, क्योंकि ऐसा होता है, कहा जाता है हमारे शास्त्रों में। तो यहाँ दोनों लुटियाओं के अंदर मैं गंगा जल डाल रही हूँ थोड़ा थोड़ा। और यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारे शास्त्रों में कहा जाता है, जो हम भगवान को विराजमान करते हैं तो ऐसे ही नहीं करते हैं उन्हें, और कुछ उसमें नीचे रखकर चावल हो गए तो उसको इस तरीके से ऐसे रखकर हमें उनके ऊपर पूजा करनी होती है। तो यहाँ पर मैंने गंगा जल से छींटा लगा दिया है, जिससे शुद्धि हो गई है और जगह की। तो यहाँ एक मेरी नाक की कील है जो मैं हमेशा से अपने मंदिर के अंदर ही रखती हूँ, क्योंकि मैं इसे पूजा में यूज़ करती हूँ। और जो एक ढेरी आपने देखी थी, एक दिए की थी, एक पे मैंने श्रीयंत्र रखा है और एक पे गंगा जल रखा है, जो कलश है, और लक्ष्मी गणेश जी हैं। और ये इस तरीके से मैंने घी का दिया भर के रखा है। मिट्टी का दिया बहुत शुभ होता है, पीतल का हो तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये पूजा सामग्री का सामान है, फूल है, अगरबत्ती है, धूप बत्ती है, रोली है, हल्दी है। और अगर आप वैभव लक्ष्मी मैया की पूजा करें तो इसमें अगर आपके पास केसर है तो वो बहुत ही अच्छा है। और यहाँ पे वैभव लक्ष्मी मैया की कथा की बुक रखी है। तो अब मैं इनको दिया मैंने जला दिया है और फूल भी मैंने चढ़ा दिए हैं। तो इस तरीके से जो फूल हैं वो मैं और चढ़ा दूँगी, और कुछ फूल इस तरीके से चढ़ाने के बाद मैं अपने बच्चों को, अपने हस्बैंड को हाथ में दे दूँगी, जिसे आखत के लिए बोला जाता है। तो इस तरीके से थोड़ा थोड़ा और इन सब की टीका कर दूँगी। पहले मैया के और गणेश जी के मैंने कर दिया है, क्योंकि सबसे पहले गणेश जी के होता है, फिर मैया के होता है। कोई भी हम पूजा करते हैं, वो पूजा हमारी जब तक पूर्ण नहीं मानी जाती है, जब तक हम गणेश जी की स्थापना ना करें वहाँ पर। तो इसीलिए मैंने गणेश जी की भी मूर्ति वहाँ पर रखी हुई है, और ये हमेशा से मेरे मंदिर में रहते हैं। तो यहाँ पर मैं अपने हस्बैंड के, बच्चों के तिलक कर रही हूँ, क्योंकि जब हम पूजा करते हैं ना तो टीका लगाना बहुत शुभ होता है और अच्छा रहता है, क्योंकि हमारे माइंड में बहुत सारी चीज़ें इधर उधर की, पता नहीं कहाँ कहाँ की हमारे दिमाग में चलती रहती है, और हम पूजा में
अपना ध्यान नहीं लगा पाते हैं, और टीका लगाने के बाद अगर हम पूजा में बैठते हैं तो हमारा ध्यान पूजा की तरफ ही रहता है, पूरी तरह परमात्मा की तरफ हमारा ध्यान हो जाता है। तो आप सब सोचेंगे कि इस प्लेट के अंदर ये लुटिया क्यों रखी है। ये जो इसमें जो पानी का लोटा आप देख सकते हैं, ये इसीलिए रखा गया है कि ये साक्षी है, ये लोटा, कि मैंने यहाँ पर माता रानी की कथा की है और मेरी पूरी कथा इस लुटिया के सामने हुई है। मतलब पानी साक्षी है इस चीज़। आप सब लड्डू गोपाल के भी दर्शन कर लीजिए। राधे राधे। तो मैंने पूजा कर ली है माता रानी की, आप सभी दर्शन कर लीजिए। और आपकी कोई भी मनोकामना हो तो आप माता रानी से कहिए। जैसे वो हमारी सुनती है, मेरी सुनती है, ऐसी वो सबकी सुनती है। और उनका दिया कभी नहीं डलता है। एक बार जिसका हाथ पकड़ ले तो समझो उसका बेड़ा पार ही हो जाता है। तो चलो आप सभी मेरे साथ साथ दर्शन कर लीजिए माता रानी के। बोल सच्चे दरबार की जय, देवी माई की जय, वैभव लक्ष्मी मैया की जय। तो मैं यूँ इस तरीके से माता रानी की पूजा करती हूँ, इस तरीके से चौकी लगाती हूँ। जैसा वो चाहती हैं ऐसा हम कर पाते हैं, क्योंकि हमारी इतनी औकात नहीं कि हम कुछ कर पाएँ। सब कुछ दिया लिया, सब कुछ उनका है, हमारा कुछ नहीं है। बस एक हम किरदार निभाने आए हैं। यहाँ एक कहानी है, उसके हम किरदार निभा रहे हैं। बस जिस दिन वो कहानी ख़त्म हो जाएगी उस दिन सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। फिर से हम उनके शरण में चले जाएंगे जहाँ से उन्होंने हमें भेजा है। बस यहाँ आकर हमें परमात्मा का नाम ज़रूर लेना चाहिए। दिन में आपको कभी भी टाइम मिले, कोई भी टाइम हो, सुबह शाम दिन रात, मैं तो कहती हूँ रात को लेकर सो और सुबह उठो तो भी माता रानी का नाम लेकर उठो। क्योंकि हम सुबह की शुरुआत अगर माता रानी के नाम से करते हैं तो आप समझ ही सकते हैं कि हमारे जो पूरा दिन है वो कितना अच्छे से हमारा व्यतीत होता है। और अगर हम रात को नाम लेके सोते हैं तो हमारी सुकून भरी रात होती है और हम सुकून से सोते हैं। जब हम सब कुछ माता रानी के ऊपर छोड़ देते हैं तो माता रानी के ऊपर छोड़ ही देना चाहिए, क्योंकि हमें नहीं पता हमारे साथ कल क्या होगा, हमें नहीं पता हमारे साथ आज क्या हो रहा है। हमें सिर्फ वो पता है जो आज अभी इसी टाइम जो हमारे साथ हो रहा है, और जो हमारे साथ हो गया उतना पता है। कल हमारे साथ क्या होने वाला है, अभी 1 घंटे बाद, 1 सेकंड बाद हमारे साथ क्या होने वाला है, वो हमें कुछ नहीं पता है। सिर्फ सब कुछ इन्हें पता है। इनकी मर्ज़ी के हम मालिक हैं। जो ये हमें आदेश देती हैं वो हम करते हैं, सब उसी तरीके से चलते हैं। जो मेरी पूजा है वो मेरी हो चुकी है। और बस अब मैं क्या करना है, मुझे व्रत के लिए जो मैंने अपना व्रत खोलूँगी उसका मुझे प्रसाद बनाना है। तो अब किचन में जाती हूँ। ज़्यादा तो मैं किचन में चलती हूँ। ज़्यादा तो मैं कुछ नहीं बनाने वाली हूँ, और इतना ही आप लोगों के साथ शेयर करना था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर कीजिएगा। और क्या मैं कहूँ आपसे, और आप पे माता रानी की कृपा बनी रहे, यही मैं कामना करती हूँ माता रानी से। कि जो भी मेरे सब्सक्राइबर हैं, जो भी कोई भी मेरी इस वीडियो को देख रहा है, माता रानी उनकी हर एक मुराद पूरी करना। जैसे आप हमेशा मेरे साथ रहती हैं ऐसे ही आप इन सब के साथ रहना, और इन सब की रक्षा करना। जो इन्हें चाहिए वो इन्हें देना। तो चलो मैं अपना प्रसाद बना लेती हूँ जिससे मुझे व्रत खोलना है। तो ज़्यादा कुछ नहीं बनाऊँगी, आलू का रायता और पूरी नहीं, आलू का रायता और आलू के पराठे, और माता रानी की खीर है जो हमने प्रसाद लगाया, भोग लगाया है माता रानी को, वही खीर हम प्रसाद में लेंगे। तो बस इस तरीके से मेरा जो शुक्रवार का व्रत होता है मैं इस तरीके से करती हूँ। और सब अपनी अपनी तरीके से करते हैं, किसी को कुछ पसंद है। मैं बहुत सिंपल तरीके से करती हूँ। अगर आप लोग कहेंगे तो मैं इसका और जैसा भी मैं पूरी इसकी वीडियो अगर आप लोग कहेंगे तो मैं बनाकर आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो देखो मेरे बेड की क्या हालत हो रही है। आपको पता है ना आज फ्राइडे है, और फ्राइडे में मेरे यहाँ कपड़े धुलते हैं, क्योंकि मैं वीरवार को कपड़े नहीं धोती हूँ इस वजह से। तो बहुत सारा जो घर का काम है वो कुछ इसी तरीके से फैला हुआ है। और अब मुझे कुछ हेल्प मेरी बेटी कर देती है। मेरी बेटी जिसे आप देख रहे हैं कपड़े तय बना रही है, तो ये इस तरीके से तय वय लगा देती है, तो मुझे थोड़ा हेल्प हो जाती है इस चीज़ से। तो अब मैं चलते हैं, अपने लिए कुछ खाना पीना बना लेते हैं और व्रत खोल लेते हैं। टाइम हो रहा है, देखिए, देख लिया आपने। और
मैं अपनी पहले की पिक दिखाऊं आपको, वो देखो दिख रही है शायद आपको, शैडो आ रहा है ना, वो वाली। ये ऐसे नहीं, कौन सी, ये वाली जो है ना, ये मेरी शादी की है। और इस साइड में, ये वाली जो आपको दिख रही है ना बीच में है, ये हम अपनी कुलदेवी के गए थे, तब मैंने एक पिक इनके साथ फ़ोटो खिंचवाई थी। फर्स्ट टाइम इन्होंने मेरे साथ, हमारे मतलब मेरी शादी को हो गए होंगे उस टाइम पे 10-11 साल हो गए होंगे, तब इन्होंने मेरे साथ एक पहली फ़ोटो खिंचवाई थी। क्योंकि जब हम लोग जाते थे ना, तो हम लोगों का ऐसा होता था, सुबह हम जाते हैं फिर और जल्दी निकलना होता है, बहुत दूर होता है। हमारी जो कुलदेवी हैं वो है धौलागढ़। तो आप सब बताइएगा किस किस के यहाँ कौन कौन सी कुलदेवी होती हैं। हमारी जो कुलदेवी हैं वो धौलागढ़ हैं, और हम लोग जाते हैं तो वो लक्ष्मणगढ़ के आसपास ही पड़ता है, राजस्थान में, वहाँ पर है। तो अगर कभी जाऊंगी तो वहाँ पे भी आप लोगों को दर्शन कराऊंगी माता रानी के। तो माता रानी के दर्शन कराऊंगी। चलो मैं मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। कभी कभी हमारा मन करता है ना कि हम कुछ इस तरीके से तैयार हों, कोई फेस्टिवल होता है उसमें। तो आज मुझे अपना फेस कुछ चेंज लग रहा है, थोड़ा सा कुछ लग रहा है चेंज, पता नहीं क्या चेंज है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो ये मैंने इस तरीके से आज झुमकी डाली है, और जो छोटी वाली बाली थी ना वो मैंने नहीं उतारी है, इन्हीं के ऊपर इसको डाल लिया था। मैंने कहा थोड़ी देर डालना है, तो बस मैंने ये डाल लिया था। माता रानी आप सबकी मुरादें पूरी करे, यही कामना करते हुए मैं इस वीडियो का यहीं करती हूँ एंड मैं मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे याद कीजिएगा। जय माता की, जय माँ वैभव लक्ष्मी की जय।